दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कुमार सोलंकी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जिस हिसाब से ऑन पैसिव में इस टाइम का जो ये सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए तो कुछ ये लगता है कि अभी और थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा और समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कहना चाहूँगा कि अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मिस्टर ऐश ने 360 में आके और जो अपडेट्स दी है, जो उन्होंने जो घोषणाएं की हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब समय बहुत कम है। जल्दी ही सब चीज़ स्टार्ट होने वाली है और जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा। मिस्टर ऐश ने अब की बार सिस्टम में जो टैग टीम काम कर रही है वहाँ उसको किचन संबोधित करके किया। उन्होंने कहा कि किचन में जो वर्क हो रहा है तो किचन का वर्क जो है हर किसी को नहीं दिखाया जाता, हर किसी को वो शो भी नहीं किया जाता। तो उनका कहना भी ठीक है। अगर हम अपने घर में भी अगर कोई पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है तो हम हर किसी को किचन में थोड़ी ले जाते हैं। तो किचन में क्या बन रहा है, किचन में क्या चीज़ पक रही है, किस तरीके से काम हो रहा है, तो वो चीज़ सबको नहीं दिखाई जाती। बट एक चीज़ क्लियर है कि जो भी चीज़ें अब बन रही है, जो भी चीज़ें रेडी है, उनको बिल्कुल फाइनल टच बिल्कुल दिया जा रहा है, बिल्कुल फिनिशिंग लाइन पर वो चीज़ें हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ऐश सर ने एक चीज़ें और भी खुल के बताई 360 में। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि अभी टाइम और है, तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि अब जो है हमें टैग टीम की तरफ से जो है एक डेट मिल गई है और जो हम लोग आप लोगों को बहुत ही जल्दी वो डेट अब देंगे। लेकिन उसका भी कब देंगे वो भी क्लियर अभी नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो 2 दिन में भी आ जाए, 4 दिन में भी आ जाए, तो उसका भी कोई ख़ास टाइम नहीं है। वो किसी भी टाइम हमारे सामने आ सकते हैं और हमें एक एक चीज़ को रूबरू करके वो हमें बता सकते हैं हमें कि किस टाइम पे क्या चीज़ होगी। देखिए सॉरी, देखिए जब ऐश सर किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो समय तो उनको भी नहीं पता है कि ये चीज़ कितने समय में लगेगी, कितने समय में बनेगी, क्या समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि जो चीज़ें तैयार हो जाती हैं उन चीज़ों को बिल्कुल रेडी होने के बाद हमें दे दिया जाता है। अब जैसे बिल्कुल ये ओ ट्रिम जो था ये बिल्कुल तैयार हो गया था, बिल्कुल रेडी हो गया था, तो ओ ट्रिम को हमें दे दिया गया। ओ ट्रिम अभी जो है ये प्ले स्टोर पर बिल्कुल उपलब्ध है। लेकिन ये चीज़ भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जब तक ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट ना हो जाए तब तक जो है उस चीज़ को डाउनलोड नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ओ ट्रिम को जो डाउनलोड हम लोग करेंगे वो भी हम लोग जो हमारा जो इकोसिस्टम है उसके द्वारा ही कर पाएंगे। और ये जब तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक किसी ने भी ओ ट्रिम को जो है हमारा जो एप्लीकेशन है उसको वहाँ से डाउनलोड प्ले स्टोर से अभी नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन वो जिन लोगों ने किया है उनको भी मेरी तो यही सजेशन और एडवाइस रहेगी कि वो भी वहाँ से उसको
हटा दीजिए, अभी जो है उसको वहाँ से डिलीट कर दीजिए। और दूसरी बात ये है कि जब ये 10 दिन का एक्सटेंशन बढ़ा है तो इसका भी कोई ना कोई तो कारण है, तभी तो 10 दिन का एक्सटेंशन और एस सर ने बढ़ाया है। उन्होंने इसीलिए एक्सटेंशन को बढ़ाया है कि अभी प्रॉपर तरीके से कुछ चीज़ें जो है रेडी नहीं है, क्योंकि जो पेमेंट प्रोसेसर है जिस पे काम चल रहा है, उन्होंने 3 सप्ताह का टाइम लिया था और 3 सप्ताह में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब हम डेट देने के लिए तैयार हैं, अब हमारे पास जो प्रोसेसर है वो बिल्कुल रेडी है। तो उन्होंने जो चीज़ें ये बताई है, टाइम का भी बताया है, तो एस सर वो टाइम के हिसाब से हमें डेट भी देंगे और जल्द देंगे, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई देर हो रही है, तो देर अगर हो रही है तो देर भी तो किसी कारण से ही हो रही है। बैकएंड पे जो काम चल रहे हैं बहुत ज़ोर शोर से चल रहे हैं, एक एक चीज़ को बड़े तरीके से बनाया जा रहा है, एक एक प्रोडक्ट्स को बिल्कुल वो रूप दिया जा रहा है कि बाद में आने के बाद, बाद में चल के उस पे कोई भी दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप एक चीज़ समझ के चलो कि अगर मान लो कोई चीज़ आधी अधूरी अगर हमें दे दी जाए और फिर उसके बाद में उसमें कोई बाद में प्रॉब्लम आ जाए, अगर हम उसको मार्केट में उतार दें और वो ना चल पाई वो चीज़, या उसमें कोई बग्स आ गया या कोई परेशानी आ गई, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही लोग समझदार हैं आप लोग, तो आप ये चीज़ बताइए कि उसका फ़ायदा क्या होगा, किस तरह उस चीज़ का फ़ायदा होगा। जब कोई भी चीज़ अगर रेडी नहीं है, तैयार नहीं है पूरी तरीके से, तो उस चीज़ को हम मार्केट में उतार दें और उसमें हमें कोई बाद में परेशानी आ जाए, तो फिर क्या फ़ायदा होगा। सिस्टम को एक बार स्टार्ट कर दिया जाए तो वो सिस्टम अगर मान लो महीने भर ठीक चला और उसके बाद में 6 महीने नहीं चला, फिर क्या फ़ायदा होगा। हमने जो कई सालों का जो हमने पैसेंस रखा है, कई सालों की जो हमने मेहनत की है, कई सालों का हमने जो टाइम यहाँ पर लगाया है ऑन पैसिव में, तो उसी हिसाब से हमें उस चीज़ का बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए। और उस चीज़ का बेनिफिट तभी हमें मिलेगा जब हर चीज़ प्रॉपर तरीके से हमारे पास तैयार हो। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है, सभी फाउंडिंग मेंबर से यही अनुरोध है कि अभी थोड़ा सा पैसेंस रखें, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। 10 दिन का एक्सटेंशन हमें मिल गया है, कोई बात नहीं, इस 10 दिन में सब चीज़ों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। और मैं ये कहता हूँ कि चलो 10 दिन नहीं सही, 20 दिन नहीं सही, 1 महीना और लग जाएगा। अगर मान लो अप्रैल भी पूरा चला जाता है और हमें ये जो है मई से ही हमें सब चीज़ स्टार्ट हमारे लिए हो जाती है, अप्रैल में सारा वर्क बिल्कुल ओके डन कर लिया जाता है, तो फिर दिक्कत क्या है? कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी सबसे यही विनती है कि अभी थोड़ा सा पेशेंस रखें और सब्र करें और हर चीज़ों को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आने दें और बिल्कुल ठीक तरीके से जो है एस सर जो कर रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हैं। और वो तभी हमें सब चीज़ देंगे जब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हर चीज़ बिल्कुल फाइनल होगी। अब वो हर चीज़ों को फाइनल टच ही दे रहे हैं और प्रोसेसर भी अब बिल्कुल जो है अपनी कगार पर है, वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। क्योंकि जो प्रोसेसर को तैयार कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि अब हम बिल्कुल तैयार हैं। तो आप उन्होंने भी उनको डेट एस सर को दे दी है और एस सर उस डेट को देंगे हमें। तो बिल्कुल चिंता मत करिए और जल्दी सब कुछ जो है आपके सामने आने वाला है। तो स्टे ट्यून एंड बी हैप्पी एंड डोंट वरी। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।